बच्चों गुड मॉर्निंग। क्लास 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर, डेट 21 जुलाई 21। टॉपिक द टाइगर किंग, बाघ राजा जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों। इसके डिफिकल्ट वर्ड है इम्परेटिव। आपने इम्परेटिव शब्द सुना होगा, इम्प्रेस, इम्परेटिव। इम्परेटिव मीन्स होता है इम्प्रेस करने वाला था तो आदेशात्मक वाक्य, लेकिन यहाँ पर इम्परेटिव का मीन्स नेसेसरी यानी जरूरतमंद अर्थात आवश्यक। डिस्क्लोज या ओपन कर, क्लोज या ठीक है ओपन। विटल एसेंशियल यानी आवश्यक, जरूरी। इन डोमिनेटेबल, इम्पॉसिबल टू डिफीट यानी हराना, असंभव हो, जिसे डिफीट करना असंभव हो उसको इनडोमिटेबल बोलते हैं। फुलफिलमेंट, रियलाइजेशन। एबोर्ड यानी निवास स्थान, इनहेबिटेंट्स यानी रेजिडेंस कह सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अतिसाधारण। इंटरेस्ट, क्वालिटी। एक्साइटिंग यानी उत्तेजित करने वाली का गुण यानी इंटरेस्ट यानी अर्थात रुचि जिसे कह सकते हैं। रिवील, डिस्क्लोज। फैंटास्टिक, इमेजिनेशन यानी काल्पनिक। एस्पेक्ट पहलू होता है। और पार्टिकुलर पार्ट यानी विशेष हिस्सा, विशेष भाग। डिमाइस यानी डेथ यानी मृत्यु। एस्ट्रोलॉजर्स, अ पर्सन हु नो एस्ट्रोलॉजी यानी और ज्योतिष जिसे कह सकते हैं, ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर्स। वैरियर योद्धा होते हैं। सोल्जर, चैंपियन, विनर जो जीतते हैं, विजेता। सॉलोड, हार्ड मुश्किल से बात निकलना, मुश्किल से बात। कंपेल्ड, फोर्स यानी मजबूर करना। केम आउट, केम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बढ़ना। मैरिकल सीक्रेट, इमर्ज, केम आउट, बाहर आना। प्रॉफिट्स यानी यहाँ पर पैगंबर शब्द के लिए प्रॉफिट आता है। प्रेडिक्टर जो होते हैं, जो उपदेश देते हैं, उपदेशक होते हैं, उन्हें प्रॉफिट बोलते हैं, पैगंबर होता है। ट्रांसफिक्स्ड, स्टनर्ड यानी भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित होना। स्टुपेफैक्शन यानी इसको बोलते हैं एस्टॉनिशमेंट, आश्चर्यजनक। वाइडली, वेरी मच बहुत अधिक। और इनिशिएटेड इसका मीन्स होता है प्रोनाउंस यानी उच्चारित किया हुआ। प्रोनाउंसिएशन इसी से बना हुआ है बच्चों। ये थी वर्ड मीनिंग। कल मैंने बाघ राजा के बारे में कहानी पढ़ाई थी, आज उसी को आगे बढ़ा देते हैं। कल बच्चों कहाँ तक पढ़ाया था, उसी के आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, मैंने बताया था इस लगन में पैदा हुए बच्चे को मरना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस मैंने लास्ट सेंटेंस पढ़ा था आपको बच्चों। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। यानी स्टार शब्द यहाँ लगन के लिए आया है। इस लगन में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को मरना ही पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं बच्चों। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मायरिकल टुक प्लेस। एट दैट वेरी मोमेंट उसी क्षण अ ग्रेट मायरिकल एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। टुक प्लेस एन एस्टोनिशिंग फ्रेश इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिन्नी, 10-day-old जीलानी, क्या बोलेंगे, जीलानी ये नाम है। जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स। उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। 10 दिन के बच्चे जिलानी जंग बहादुर के होठों से विस्मयकारी एक फ्रेश यानी वाक्यांश, एक वाक्य निकला। क्या निकला? ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, हे बुद्धिमान पैगंबरों। कैसा निकला शब्द? प्रॉफिट शब्द मैंने अभी बताया, पैगंबर जो किसी धर्म को चलाते हैं, जो उपदेशक होते हैं, विशेष रूप से उन्हें प्रॉफिट्स बोलते हैं। जैसे इस्लाम धर्म के प्रॉफिट्स का नाम, ठीक है, जैन धर्म, इस तरह से जो पैगंबर हुए हैं उन्हीं को प्रॉफिट्स बोलते हैं। तो आगे देखते हैं।
इसमें उस शिशु ने कहा, जंग बहादुर ने क्या कहा, जिलानी जंग बहादुर ने, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, यानी क्या कहा, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago। नहीं बच्चों, यहाँ से लाइन प्रॉफिट्स के बाद है, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफिकेशन, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड blinked, ओ वाइज prophets, it was I who spoke। एवरीवन यानी सभी लोग, ट्रांसफिक्स्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो गए, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, दंग रह गए, इन स्टुपेफिकेशन यानी इस भविष्यवाणी से, सभी लोग भविष्यवाणी से आश्चर्यचकित हो गए। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर, वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, एंड ब्लिंक्ड और आंखें झपकाई यानी पलकें झपकाई, ब्लिंक माने होता है पलकें झपकाना। ओ वाइस प्रॉफिट्स, अरे भविष्य वक्ताओं, बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, इट वाज आई हु स्पोक, ये मैं था जिसने ये शब्द कहे। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब संदेह करने का कोई आधार नहीं था, कोई बेस नहीं था। इट वाज द इनफैक्ट बॉर्न जस्ट 10 days ago, 10 दिन पहले उत्पन्न हुए शिशु ने ये शब्द कहे, हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, ये शब्द इतने स्पष्ट रूप से कहे थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intensely at the baby, बड़े ज्योतिष ने अपना चश्मा उतारा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स took off his spectacles, spectacles मीन्स चश्मा होता है बच्चों। एक बड़े ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और आगे लिखा हुआ है क्या, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और उस शिशु को एकटक देखने लगा, गेज्ड निहारने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट देयर वुड बी सम सेंस इन it if you could tell us the manner of that death। The royal infant entrusted these words in his little squeaky voice। ध्यान से सुनिएगा, all those who are born, वे सभी जो पैदा हुए हैं, will one day have to die, उन्हें एक न एक दिन मरना है। जो बच्चे पैदा हुए अर्थात जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना है। ऑल दोज, वो सभी लोग, हु आर बॉर्न, जो जन्मे हैं, जो जन्म लिए हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उन्हें एक न एक दिन मरना है, उनको एक न एक दिन मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, ठीक है, हमें तुम्हारे भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। टू नो दैट देयर वुड बी सम सेंस इन इट, ठीक है, ये आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमें मृत्यु का तरीका बताएं, हमारी मृत्यु का तरीका बताएं, मैनर ऑफ दैट डेथ, द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, द रॉयल इन्फेंट अटर दीज वर्ड्स। रॉयल इन्फेंट का मतलब यहाँ पर राजकुमार ने ये शब्द, ठीक है, अटर माने बोले, कहे, राजकुमार ने ये शब्द अपने छोटे से मुख से कहे। दीज वर्ड्स इन लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपने छोटे से मुख से ऊंचे स्वर में ये कहे। आगे देखिए बच्चों, द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, बड़े ज्योतिषी ने आश्चर्य में अपनी उंगली अपने नाक पर रखी। अ बेबी बेयरली 10 days old opens its lips in speech, मुश्किल से 10 दिन का पैदा हुआ शिशु अपने होंठ बातचीत के लिए खोलता है। नॉट ओनली दैट, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वह बुद्धिमानी के प्रश्न पूछता है। इनक्रेडिबल रेदर लाइक द
बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स। वो ऐसा है जैसे कि युद्ध कार्यालय से तथ्य जारी करने की अपेक्षा नियमित रिपोर्ट निर्गत करता है। ऐसा विश्वास करना कठिन है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। क्या अविश्वसनीय? रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, कि युद्ध के कार्यालय से इन तथ्यों की अपेक्षा नियमित रिपोर्ट निर्गत करना कठिन होता है, वैसे ही ये अविश्वसनीय तथ्य है कि इस छोटे से 10 दिन के शिष्य ने जो बातचीत की, जो प्रश्न पूछे, वह अविश्वसनीय। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज, ये बच्चों मैंने यहाँ तक पढ़ाया अभी आपको। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. बड़े ज्योतिषियों ने अपनी उंगली अपने नाक से हटाई और अपनी दृष्टि छोटे राजकुमार पर जमाई, अर्थात छोटे राजकुमार की ओर देखा। The prince was born in the hour of the bull। यहाँ बुल शब्द किसके लिए आया है? राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है आवर ऑफ द बुल। आवर ऑफ द बुल का मतलब है वृषभ राशि। राशियाँ होती हैं 12, उन्हीं राशियों में से एक वृषभ राशि होती है, ठीक है, इसलिए आवर ऑफ बुल यहाँ पर प्रयोग किया गया है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, यानी वृषभ और बाघ एक दूसरे की क्या होते हैं? शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सक्लेम्ड, यानी अतः मृत्यु बाघ द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? बाघ द्वारा। उसने ये भविष्यवाणी कर दी, बताया। आगे बच्चों देखिए, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्विक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। यू मे थिंक, आप सोच रहे होंगे, दैट द क्राउन प्रिंस, कि युवराज जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हियर्ड द वर्ड टाइगर। जंग बहादुर ने जब बाघ शब्द सुना होगा तो उसके शरीर से शरीर हिल गया होगा, क्विक हुआ होगा। क्विक माने हिलना, इसी को अर्थक्वेक कहते हैं, कंपन, यानी कंपन होना, सिरहन होना। उसके शरीर में सिरहन फैल गई होगी, अर्थात वह इसका शरीर कांपने लगा होगा जब उसने टाइगर शब्द यानी बाघ शब्द सुना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपेंस। लेकिन वास्तविकता ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस, जैसे ही उसने इस शब्द की प्रतिध्वनि सुनी, प्रोनाउंस सुना, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल। उस राजकुमार, ठीक है, ने जोर से आवाज़ की, अर्थात वो राजकुमार जोर से गुर्रा उठा। बात समझ में आ रही बच्चों? हाँ, आगे लिखा है टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स। उसके होठों से डरावने शब्दों का उद्घोष हुआ, अर्थात उसके होठों से डरावने शब्द निकले। लेट टाइगर्स बी अवेयर, आप बाघ सावधान हो जाएं। लेट टाइगर्स बी अवेयर, यानी अब बाघ क्या हो जाएं? अवेयर हो जाएं, सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। दिस अकाउंट इज ओनली अ ह्यूमन लाइफ इज इन प्रतिबंधपुरम लिखा हुआ है। ये घटना प्रतिबंधपुरम में केवल एक अफवाह के रूप में देखी गई है। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर, र्यूमर माने अफवाह। ये प्रतिबंधपुरम में ये घटना एक अफवाह के रूप में देखी गई है। बट विद हिंडसाइट वी में कंक्लूड इट, लेकिन जब भविष्य में हम अतीत को देखेंगे, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, तो पता चलेगा कि इसमें अवश्य ही कुछ सच्चाई थी, अर्थात ये बात अवश्य ही सच थी। ये बच्चों आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोग स्वयं रीड करेंगे, बुक आप सभी के पास होगी। आई होप सो दैट यू विल कंप्लीट द पार्ट फर्स्ट। आफ्टर दैट वी
wrote answer of the questions short type and also abstract base. Okay, thank you all.